हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। देखिए इस विधि के अंदर क्या बताया गया है कि यह भी जो अपन ने पहले क्रोमेटोग्राफी जो दो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उन्हीं की तरह आपके इम्पोर्टेंट और क्या बताया गया है एक महत्वपूर्ण विधि है। अब इस विधि के अंदर विशेष रूप से क्या होता है कि यहाँ पर देखो जो बताया गया है कि यहाँ पर जो मिश्रण हैं उनके अवयव विशेष रूप से जो समान गुण वाले हैं उनका पृथक्करण इस विधि द्वारा क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। यहाँ पर जो मेन इसके अंदर आयन विनिमय के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि अपने जो मिश्रण के अवयव हैं और वो भी कैसे हैं, यदि समान गुण वाले हों तो उनका जो पृथक्करण है वो इस विधि द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस प्रक्रिया के अंदर कि विलयन में उपस्थित जो आयन है तथा जो अविलेय विनियामक हैं वो क्या करेंगे, इनमें उपस्थित होकर इनके जो समान अविशिष्ट आयन हैं इन आयनों को क्या करता है कि यह जो है इनमें विनिमय इनके अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अपन ने एक अविशिष्ट शब्द का उपयोग किया है या इसे अपन अविनियामक नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है कि विनियामक का मतलब होता है कि मान लो कोई विलयन है और उसमें धनायन उपस्थित है तो ये धनायन अपने विलयन में के साथ धनायन विलयन है तो ये क्या करेगा, अपना आयन धनायन को देगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर क्या उपस्थित हो, ऋणायनिक विलयन हो तो ये भी क्या करेगा, अपना आयन है वो किसको देगा, अपना आयन ऋणायन को दे देता है। और क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो अविनियामक हैं ये विशेष रूप से आपके जो धनायनिक और ऋणायनिक जो विलयन बनाए जा रहे हैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर ये है कार्य करता है। अब क्या बताया गया है कि ये बड़ी संख्या में अब तक ज्ञात अनियामक जो आपके यौगिक हैं, कंपाउंड है या विलयन है वो ज्ञात किए गए हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि मोस्टली इसमें आपके प्राकृतिक भी हैं यानी जो अपन ने नेचर से प्राप्त हैं और साथ में इसमें संश्लेषित भी हैं जिनका संश्लेषण किया गया है, जिनको अपन ने किससे प्राप्त किया है, आपके एक तो प्रकृति से प्राप्त किया है और दूसरा हमने प्रयोगशाला के अंदर इनका सिंथेसिस किया है। तो क्या बताया है, बहुत संख्या के अंदर इनका निर्माण किया गया। अब यहाँ पर देखिए मुख्य बात क्या बताई है कि इस अनियामक में जो बंध जुड़े होते हैं, सामान्यतः इसमें जो अणुओं के मध्य जो बंध देखने को मिलता है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस बंध द्वारा जुड़े होते हैं या अपन कह सकते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं या क्रॉस लिंकेज द्वारा क्या होते हैं, बंधित होते हैं। इनमें इस तरह के ये बंध देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जिसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये आपके अम्लीय माध्यम का भी हो सकता है और सामान्यतः क्षारीय माध्यम का भी इसमें क्या बताया गया है, इनमें अवस्था देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सामान्यतः ये जो यौगिक होते हैं ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है आपके विलयन के अंदर कि जो अपन ने मिश्रण के गुण लिए हैं उनमें, तो यहाँ पर ये जो गुण बताए गए हैं तो ये जल में क्या है आपके मुख्यतः अविलेय होते हैं।
परंतु क्या बताया गया है कि इनमें सक्रिय समूह जो उपस्थित होता है, जैसे अपन किसी यौगिक के लिए बात करें, जैसे मान लो कोई ट्रांसयूरेनिक तत्व है या कोई लेंथेनॉइड का एलिमेंट्स है, उससे रिलेटेड कोई विलयन है या कोई कार्बनिक यौगिक है, इनमें क्या देखने को मिलता है कि कोई विशेष समूह उपस्थित होता है। इनमें क्या उपस्थित होता है? विशेष समूह इनके अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। और ये विशेष समूह क्या करेगा? जल अनुरागी होगा या जल के प्रति जो आकर्षण है वो इसमें रखेगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जल में तो विलय नहीं है, लेकिन इनमें जो विशेष समूह उपस्थित होता है, कि चाहे वो लेंथेनॉइड हो, ट्रांसयूरेनिक हो या फिर कोई अन्य जो कार्बनिक यौगिक का कोई समूह हो, वो क्या करेगा? जल के प्रति अपना आकर्षण इसके अंदर रखता है और अपने जो जल स्नेही प्रकृति है वो क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो आयन बने हैं मिश्रण के अंदर, जिसको अपन ने नाम दिया था अविनियामक, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है मोस्टली कि यहाँ पर जो समूह उपस्थित होंगे उसकी प्रकृति के अनुसार ही क्या है इनके जो विलयन बनाए जाएंगे। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मान लो किसी की प्रकृति है उस वो क्या हो? अम्लीय हो, तो वो क्या करेंगे? अम्लीय विलयन बनाएंगे। इसी तरह से अगर वो क्षारीय हो तो आपका यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? क्षारीय जो विलयन है वो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा। जिसमें क्या बताया गया है कि जो मिश्रण में उपस्थित, अभी अपन ने कहा कि सामान्यतः ये किस तरह की प्रकृति रखते हैं कि या तो वो धनायन हो या वो ऋणायन उपस्थित हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि धनायन विलयन अपने धनायन को, ये विनियामक को क्या कर देता है? दान कर देता है। और ऋणायन है वो भी क्या करेगा? अपना ऋणायन है वो विनियामक का जो विलयन है उसमें क्या कर देगा? डाल देगा या उसको दे देगा। तो यहाँ पर मुख्य बात तो यही है कि विनियामक तो जो क्या करेगा विलयन के अंदर धनायन, तो वो धनायन विलयन के अंदर दे देगा। तो उसके फलस्वरूप ये क्या करेगा? अपने ही आयनों के समान जो गुण रखते हैं उनको एक आयन वापिस अपना ले लेता है। और इस आयन विनियामक विधि की जो मोस्ट खास बात होती है कि इसके द्वारा तो अत्यंत जटिल जो यौगिक हैं उनका इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? आयन विनिमय विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि आयन विनियामक विधि के अंदर जो पृथक्करण देखने को मिलेगा, सामान्यतः अपन बात करें आपके एक तो मिलेगा इसमें जो लेंथेनॉइड है उनका विलयन। तो उस लेंथेनॉइड विलयन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि आपके जो आयन है जितने त्यागे जाएंगे विलयन के अंदर, उतना ही उसमें आयन वापिस विलयन से क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। दूसरी बात करें, ये सामान्यतः जो ट्रांसयूरेनिक तत्व है, ध्यान रहिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है अपना ट्रांसयूरेनिक तत्व, जिसमें अपन ने पहले बात की थी जो अपने लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी के अंदर पढ़ रहे थे। तो ट्रांसयूरेनिक जो आपके यौगिक होंगे वो भी अपना क्या करेंगे? विलयन बनाएंगे। विलयन बनाने के फलस्वरूप अपने आयनों का यहाँ पर क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे कि एक अपना आयन देगा और उसी के समान गुण वाला आयन क्या कर लेगा? वापिस इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी तरह से बात करें आपके जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिक भी क्या करेंगे? अपना आयन दान करेंगे कोई एक, और फिर क्या करेंगे? वापिस
कोई दूसरा आयन विलयन से ग्रहण कर लिया जाता है। तो क्या है कि इनमें लगातार जो आयन हैं उनका क्या होता रहता है, आयनों का आदान प्रदान है वो इसमें लगातार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन बात आपके जो ध्यान में रखनी है कि जो आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो बहुत सारे मिश्रण होते हैं उनका क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। और इस मिश्रण की मुख्य बात क्या होती है कि इसमें जितने भी विलयन होते हैं वो लगभग समान गुण वाले होते हैं और उनका क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि इसमें जो विशिष्ट आयन हैं इनका क्या किया जाता है, इसमें पृथक्करण किया जाता है जिसको अविनियामक के नाम से जाना जाता है। इस अविनियामक के अंदर क्या बताया गया है, सामान्यतः धनायन और ऋणायन विलयन है वो व्यवस्थित हो सकते हैं। जिसमें धनायन विलयन है इसमें धनायन क्या करेगा, विलयन के अंदर त्याग दिया जाएगा, उसी के समान कोई धनायन वापिस ग्रहण कर लिया जाएगा। इसी तरह से ऋणायन विलयन होगा तो ऋणायन का त्याग होगा और कोई दूसरा ऋणायन वापिस ग्रहण कर लिया। मतलब आयनों का एक्सचेंज इस विधि के अंदर क्या होता है, लगातार चलता रहता है। क्या बताया गया है कि प्रकृति में जो बड़ी संख्या के अंदर क्या किया गया है, इनका निर्माण किया गया है। सामान्यतः ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और संश्लेषित रूप से भी इनमें हो सकते हैं। मुख्य विशेषता इनकी है कि ये क्या है कि जल में तो क्या होते हैं, आपके अविलय होते हैं। क्या बताया, जल में अविलय होते हैं, लेकिन इन यौगिकों में जो विशेष समूह उपस्थित होता है वो आपका क्या होता है, जल अनुरागी होता है, जल के प्रति अपना आकर्षण रखता है। तो क्या बताया है, ये इस तरह की जो प्रकृति है वो प्रदर्शित करता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो मिश्रण बनता है इसमें विशेष रूप से धनायन और ऋणायन जो विलयन बनाए जा रहे हैं इसके अनुसार इसमें विलयन है वो तैयार किए जाते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि इनमें दो तरह की प्रकृति है विलयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि विलयन अम्लीय हो तो अम्लीय विलयन बनाएगा। मतलब क्या बताया गया है कि यदि विलयन की प्रकृति मान लो इसमें अम्लीय हो जाती है तो पूरा विलयन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और साथ में अगर वो क्षारीय हो तो क्षारीय विलयन की प्रकृति उसमें प्रदर्शित करने देखने को मिलती है। और विशेष रूप से यहाँ पर ये जो पृथक्करण है वो किस किस के लिए देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अपन बात करें लेंथेनॉइड के लिए। क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड का जो पृथक्करण है वो इस आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जा सकता है। दूसरी बताई गई है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स या जो अपने परायूरेनियम तत्व हैं उनका पृथक्करण इसमें किया जाता है। लास्ट बात करें कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण के लिए। देखिए यहाँ पर अपन ने दो नाम लिए हैं, एक तो आपका लेंथेनॉइड और एक दूसरा ट्रांसयूरेनिक तत्व। ध्यान रखना है कि ट्रांसयूरेनिक जो तत्व हैं इनका प्रकृति में तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमें पता है इनमें संश्लेषित करके क्या बताया गया है, इनको बनाया जाता है। तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है कि जो ट्रांसयूरेनिक तत्व हैं उनका भी पृथक्करण किया जा रहा है। तो आयन विनिमय जो विधि है इसके द्वारा क्या है, आसानी से जो समान गुण वाले विलयन हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, आपके पृथक्करण देखने को मिलता है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे रिलेटेड नोट्स बनाएं और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।